नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है जबलपुर मध्य प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। बात 11 मार्च 2026 की है। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में स्थित बरगी नगर पुलिस चौकी की इंचार्ज सरिता पटेल सुबह के समय अपने कैबिन में बैठी थी कि तभी बाहर से किसी महिला के रोने की आवाज आई। उन्होंने सिर उठाकर देखा तो एक युवती हाथ में रुमाल दबाए अंदर दाखिल हो रही थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी और चेहरे पर असीम पीड़ा थी। युवती को अंदर बुलाकर सरिता पटेल ने उसे सामने की कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। इसके बाद उन्होंने उससे उसकी समस्या के बारे में पूछा। इस पर युवती ने धीरे से कहा, मैम, मुझे एक लड़का बहुत परेशान कर रहा है। उसकी बात सुनकर चौकी इंचार्ज ने उसे पूरी बात विस्तार से बताने को कहा। इस पर 23 साल की MBA स्टूडेंट सविता ने बताया कि वो बरगी नगर इलाके में अपने फादर के साथ रहती है। मम्मी का 5 साल पहले ही देहांत हो चुका था। पापा एक निजी कंपनी में काम करते हैं। वो मेरी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। सविता ने आगे बताया कि मैं भी मेहनत करके अच्छे नंबरों से पास होती रही। अपने कैरियर को लेकर मैं काफ़ी गंभीर थी। उसने बताया कि करीब 8 महीने पहले उसकी दोस्ती हर्षित मिश्रा नाम के एक युवक से हुई थी। हर्षित उसके एक दोस्त का दोस्त था। दोनों में अच्छी बातचीत होती थी। कभी कभार उससे मुलाकात भी हो जाती थी, लेकिन कई महीनों से उनकी बातचीत बंद थी। हर्षित और सविता के बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ था, बस दूरियां बढ़ गई थी। दिसंबर 2025 के पहले हफ्ते में सविता के इंस्टाग्राम पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। नाम था हर्षित मिश्रा। प्रोफाइल फोटो में हर्षित की ही फोटो थी। सविता ने बिना सोचे समझे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया था। कुछ देर के बाद एक मैसेज आया, हाय सविता, कैसी हो? बहुत दिन बाद बात हुई। सविता ने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कहाँ हो आजकल? इस पर हर्षित ने बताया कि वो नागपुर में है और एक प्राइवेट जॉब कर रहा है। धीरे धीरे बातचीत बढ़ी। सविता को कोई शक नहीं हुआ क्योंकि वो हर्षित के बारे में सब कुछ जानती थी। तभी तो उसने उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार की थी। इसके बाद 28 जनवरी 2026 को सविता के मोबाइल पर अननोन नंबर से फोन आया। फोन करने वाले ने अपना नाम साहिल बताते हुए कहा कि वो हर्षित का दोस्त है। सविता ने हैरानी से पूछा, हर्षित का दोस्त? आपका नाम पहले मैंने कभी नहीं सुना। एनीवे, बोलिए। फिर साहिल बोला, देखो, मैं सीधे मुद्दे की बात करता हूँ। हर्षित ने मुझे तुम्हारे कुछ निजी फोटो और वीडियो दिए हैं। उसने कहा है कि अगर पैसे मिलेंगे तो ये तुम्हें वापस मिल जाएंगे। मैंने उसे 8,500 रुपये दे दिए हैं। अब तुम मुझे मेरे पैसे वापस कर दो तो मैं ये सारी चीजें तुम्हें दे दूंगा। साहिल की बात सुनकर सविता के होश उड़ गए। उसके पास कोई फोटो या वीडियो नहीं था, लेकिन सामने वाला कह रहा था कि उसके पास कुछ है। उसने घबराकर कहा, हर्षित से बात करूंगी। साहिल ने तुरंत कहा, नहीं, तुम हर्षित से बात मत करो। वो मुझे पैसे वापस नहीं करेगा। तुम मुझे मेरे पैसे दो बस। सविता बदनामी के डर से कांप गई। अगर उसके कोई फोटो या वीडियो वायरल हो गए तो उसका क्या होगा? उसकी पढ़ाई, उसका कैरियर, उसके पापा का भरोसा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसने कांपते हुए होठों से कहा, ठीक है, मैं पैसे दे दूंगी। अगले ही दिन उसने साहिल को 8,500 रुपये ट्रांसफर कर दिए। उसने सोचा कि इससे बात खत्म हो जाएगी, लेकिन एक हफ्ते के बाद फिर साहिल का फोन आया। इस बार साहिल ने कहा, देखो, मैंने अपने एक और दोस्त को ये फोटो दिखाए हैं। वो भी पैसे मांग रहा है। अगर तुमने उसे भी पैसे नहीं दिए तो वो वायरल कर देगा। सविता ने पूछा, कितने पैसे? 15,000। सविता के पास इतने पैसे नहीं थे। उसने अपनी सहेली से पैसे उधार लिए और फिर से साहिल को ट्रांसफर कर दिए। इसी तरह हर हफ्ते कोई ना कोई बहाना बनाता। कभी साहिल कहता कि हर्षित और फोटो दे रहा है। सविता 1 महीने में लगभग 40-50 हजार रुपए उसे दे चुकी थी।
उसने अपनी पढ़ाई के लिए जो पैसे जमा किए थे वे सब खत्म हो गए। उसने अपनी छोटी बहन के लिए जो ज्वेलरी खरीदी थी वो भी बेच दी। हर रात वो सोचती थी कि कल ये सिलसिला खत्म होगा, लेकिन हर सुबह एक नई धमकी के साथ होती थी। 18 फरवरी 2026 को रात के समय फिर साहिल का फोन आया तो सविता ने सख्त लहजे में कहा, मैं और पैसे नहीं दे सकती, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया है, अब जो चाहे करो। फोन पर कुछ पल की खामोशी रही, फिर साहिल ने धीमी मगर खतरनाक आवाज में कहा, अच्छा तो अब पैसे नहीं देना चाहती तो फिर एक रास्ता और है। क्या रास्ता? मुझसे मिलो, बस एक बार मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ। एक बार में ही मैं सारे फोटो और वीडियो डिलीट कर दूंगा और तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करूंगा। सविता को लगा जैसे उसके शरीर में बिजली का करंट दौड़ गया हो। वो चीखते हुए बोली, तुम पागल हो गए हो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। उसने फोन काट दिया। उस रात वो सो नहीं पाई। उसे लगा कि अब सच में उसकी फोटो वायरल हो जाएगी। वो अपने पापा को मुंह कैसे दिखाएगी, पड़ोसी क्या कहेंगे, उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन अगले दिन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद भी कई दिनों तक कुछ नहीं हुआ। सविता ने सोचा कि शायद साहिल डर गया है। उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया। लेकिन 4 मार्च 2026 को होली के दिन शाम करीब 5 बजे साहिल ने उसे फोन करके कहा, मैं बरगी नगर में हूँ, होली पर घर आया हूँ, तुमसे मिलना है। सविता ने कहा, मैं तुमसे नहीं मिल सकती। साहिल ने धमकी भरे लहजे में कहा, तो क्या अब मैं सारे फोटो वायरल कर दूं? तुम्हारे पापा को, तुम्हारे कॉलेज वालों को, सबको भेज दूं? सविता की सांसें तेज हो गई। वो बोली, ठीक है, कहाँ मिलना है? साई मंदिर के पास 15 मिनट में। सविता ने घर से निकलते हुए अपनी एक सहेली को लोकेशन भेज दी और लिखा, अगर मैं 1 घंटे में वापस ना आऊं तो पुलिस को फोन कर देना। सविता जब साई मंदिर पहुंची तो वहां पहले से ही एक युवक खड़ा था। औसत कदकाठी, साधारण कपड़े, कोई खास बात नहीं। उसने सविता को देखा और मुस्कुराया। वो मुस्कान सविता को बेहद अजीब लगी। साहिल ने कहा, चलो थोड़ी दूर चलते हैं, यहाँ भीड़ है। सविता ने कहा, नहीं, यहीं पर बात करो। क्या चाहिए तुम्हें? साहिल ने कहा, 12,000 रुपए चाहिए, जल्दी दो, मेरे पास पैसे नहीं है। तुमने मुझसे 50,000 ले लिए हैं, अब मैं और पैसे नहीं दे सकती। साहिल ने जैसे उसकी बात को सुना ही ना हो। देखो, अगर आज पैसे ना दिए तो कल सुबह तुम्हारे पापा के फोन पर तुम्हारे फोटो होंगे, समझी? सविता की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने बैग से 12,000 रुपए निकाले। ये पैसे उसने अपनी दादी से कॉलेज फीस के लिए लिए थे। उसने साहिल को पैसे दे दिए और बिना एक शब्द कहे वहां से चली गई। रास्ते भर वो सोचती रही कि अब और नहीं, अब बस इसकी शिकायत पुलिस से करनी ही होगी, वरना ये इसी तरह उसे ब्लैकमेल करता रहेगा। इसके बाद सविता 11 मार्च 2026 को बरगी नगर पुलिस चौकी पहुंच गई और चौकी इंचार्ज सरिता पटेल को अपने साथ घटी सारी कहानी बता दी। सरिता पटेल ने तुरंत मामले की गंभीरता को समझते हुए आरोपी साहिल के खिलाफ धारा 75, 78, 308 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर इसकी सूचना थाना बरगी के टीआई नीलेश दोहरे और एसपी संपत उपाध्याय को दे दी। एसपी संपत उपाध्याय ने आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए एएसपी अंजना तिवारी व एएसपी अंजुल अयंक मिश्रा के निर्देशन में एक पुलिस टीम का गठन किया। टीम में टीआई नीलेश दोहरे, चौकी इंचार्ज सरिता पटेल, एसआई मुनेश, एएसआई भैयालाल वर्मा, कपूर सिंह, कांस्टेबल मुकेश, मयंक, दुर्गेश, नीरज, शेर सिंह पटेल आदि को शामिल किया गया। इसके बाद पुलिस टीम ने आरोपी को पकड़ने के लिए जाल बिछाना शुरू कर दिया। टीम ने सबसे पहले उसका पता हासिल किया। पता चला कि आरोपी का पूरा नाम साहिल विश्वकर्मा है और वो बरगी नगर के ही हॉस्टल ब्लॉक का रहने वाला है। पुलिस टीम उसके घर पहुंची तो वो घर पर नहीं मिला। घर पर उसके पापा अशोक विश्वकर्मा मिले। उन्होंने पुलिस को बताया कि साहिल नागपुर में रहता है, होली के त्योहार पर यहाँ पर आया था, कल ही वापस चला गया।
इसके बाद पुलिस टीम तुरंत नागपुर के लिए रवाना हो गई। नागपुर में वो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था, इसलिए शाम को जब वो कमरे पर लौटा तो पुलिस ने उसे दबोच लिया। उसके कमरे की तलाशी ली गई तो पुलिस हैरान रह गई। साहिल के पास से 2 मोबाइल फोन, 3 पेन ड्राइव और 8 सिम कार्ड मिले। जब इनकी जांच की गई तो पुलिस के होश उड़ गए। एक पेन ड्राइव में 250 से ज्यादा लड़कियों के फोटो और वीडियो थे। वे लड़कियां मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की थी। कई लड़कियों के साथ उसके अश्लील चैट के स्क्रीनशॉट थे। इंस्टाग्राम पर उसकी 100 से ज्यादा लड़कियों के नाम से फेक आईडी थी। पूछताछ में पता चला कि साहिल बरगी नगर का रहने वाला ग्रेजुएट था। उसके पापा ड्राइवर थे, मम्मी घरेलू महिला और एक छोटी बहन थी। पढ़ाई में औसत, लेकिन कंप्यूटर और सोशल मीडिया में उसे महारत हासिल थी। उसने बताया कि सबसे पहले वो इंस्टाग्राम पर लड़कियों के नाम से फेक आईडी बनाता था। किसी लड़की की अश्लील फोटो लगा देता था, फिर उस आईडी से दूसरी लड़कियों को रिक्वेस्ट भेजा करता था। लड़कियां लड़कियों को देखकर आसानी से फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती थी। बातचीत शुरू होती थी, फिर वो उनसे उनके परिवार, दोस्तों, बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता था। धीरे धीरे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में सब कुछ जान लेता था। फिर एक दिन उन्हें कॉल करके बताता था कि उनके प्रेमी के बारे में उसे सब पता है या उनकी कोई पर्सनल बात पता है। डर के मारे वे पैसे दे देती थी। जो पैसे नहीं देती थी उन्हें वो धमकी देता था कि तुम्हारे पापा या भाई को बता दूंगा कि तुम किसी लड़के से मिलती हो। कुछ लड़कियां इस डर से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने को तैयार हो जाती थी। जब पुलिस ने पूछा कि उसने कितनी लड़कियों को ब्लैकमेल किया तो उसने बेधड़क कहा 100 से ज्यादा। पैसों का हिसाब पूछने पर वो हंसा। हर्षित मेरा दोस्त है, मुझे पता था कि सविता उससे पहले मिलती थी और अब बात नहीं होती। ये सबसे आसान तरीका था। उसने हर्षित के नाम से इंस्टाग्राम आईडी बनाई, उस पर हर्षित की ही फोटो लगाई। सविता ने बिना कुछ सोचे समझे उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। आरोपी साहिल विश्वकर्मा से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया था। ये सराहनीय कार्य करने पर एसपी संपत उपाध्याय ने चौकी प्रभारी एसआई सरिता पटेल, एसआई मुनीस, कांस्टेबल मयंक चौहान, शेर सिंह पटेल को पुरस्कृत करने की घोषणा भी की है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।